कई मायने हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से अपनी राजनीति को दोबारा से लाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और लगातार इंडिया गठबंधन में कोशिशें कर रहे थे कि वो। इस वक्त मुकेश सहनी हमारे साथ हैं जेडीयू की तरफ से। सर, क्या क्या बैठक में हुआ, क्या बात हुई जिसके बाद इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, अभी तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उन्होंने यह प्रस्ताव रखा, और यह प्रस्ताव तो चूँकि ये एक्सिक्यूटिव मीटिंग के बैठक में रखा गया है, जनता दल का भी हमारा और मीटिंग होना इसके बाद तय है 3 बजे से, लेकिन उस प्रस्ताव को अभी सर्वसम्मति से लोगों ने स्वीकार किया। इसका सबसे बड़ा जो इस मीटिंग का मकसद था कि चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कई तरह के परेशानी और व्यस्तता के रहने के कारण, खास करके जो उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, वहाँ समय कम देना, और इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा उन्होंने इस बात से अवगत कराया, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से सहमत हुए, और सभी लोग मिलकर के हम लोगों ने इस प्रस्ताव को मायने क्या निकाले जाए राष्ट्रीय राजनीति? इसका एक ही मायने है कि उनके पास समय का अभाव था। अब इस काम को हमारे नेता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संभालेंगे, और उसके माध्यम से बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेश में भी संगठन के माध्यम से, और जो इंडिया गठबंधन के वो सूत्रधार भी हैं, उसके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मकसद है उसको और मजबूत करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। यही इतना ही मकसद है। उसके अलावा जितने सारे मकसद है वो सारे जो है बनावटी हैं, और उससे हम लोगों को कोई सरोकार नहीं। ललन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया? ललन बाबू का भूमिका जैसे पहले था वैसा ही आज भी रहेगा। सिर्फ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी के वो सर्वमान्य नेता पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, और उसी मजबूती के साथ जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है उसके अलावा उतना ही समय दे करके वो पार्टी को मजबूती के लिए पार्टी में रिफ्ट तो नहीं है इस तरीके से? किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। साफ साफ आप भी नहीं कह रहे हैं, कई लोग पूछ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है, सभी लोग खुले मन से और इस प्रस्ताव को पारित किए हैं और स्वीकार किए हैं, और सब हमारे सर्वमान्य नेता हैं, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो हम लोग को तो खुशी है कि ये प्रस्ताव भी आने वाला है कि नीतीश कुमार को अब जो है वो जो अलायंस बना है उसका संयोजक बनाया जाए। ये अलायंस बनाने का, संयोजक बनाने का जो है मुद्दा इसमें नहीं उठ सकता है, चूंकि वो इंडिया गठबंधन का मामला है और वो यह तय करेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना नहीं बनना कोई मकसद नहीं है। मकसद एक है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। और जब स्वयं मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमको किसी भी पद का कोई लालच नहीं है, तो इस बात को हम लोग को बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुकेश जी, इंडिया अलायंस में इंटैक्ट रहेंगे आप लोग, मजबूती से जुटे रहेंगे? जब हमको भाजपा को रोकना है तो इसका तो एक ही अर्थ है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रह करके रोक सकते हैं, तो उसमें कहीं से भी कोई विवाद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और इसका कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि हम लोग कहीं टिकट बंटवारे में भी दिक्कत नहीं है, कहीं मतलब ही नहीं है। लगभग हर चीज हो चुका है, आने वाला समय वह भी पता चल जाएगा। तो मुकेश सहनी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मदन सहनी जी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और सब कुछ जो है वो ऑल इज वेल पार्टी में नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।